बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो न्यूज़ है NCERT से रिलेटेड। तो +2 पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो चलिए रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन हम पूरा रीड करेंगे क्योंकि हमें अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं, तो इसको मैंने लिख लिया है ताकि आप थोड़ा इसको अच्छे से विजिबल मतलब देख सकें इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT चेंज्ड। NCERT ने बदल दिया अयोध्या लेसन्स को। तो अयोध्या बाबरी मस्जिद पर रिलेटेड जो लेसन्स थे तो उन सबको बदल दिया। बेस्ड ऑन के आधार पर, किसके आधार पर बदला है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया था तो उसके आधार पर NCERT ने अयोध्या के लेसन्स को बदल दिया। तो वर्ड याद करें, बेस्ड ऑन, आधार पर। NCERT आप जानते हैं CBSE बोर्ड में आप इन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी हेडलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब आइए सब हेडिंग की तरफ। यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं तो एक बार इमेज के नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। ये आप राम मंदिर देख रहे हैं, तो डिफरेंट व्यू यानी कि अलग नज़रिया या अलग दृष्टिकोण। व्यू का मतलब क्या होता है? नज़रिया या दृष्टिकोण या विचार। लेटेस्ट यानी कि नवीनतम, यानी कि जो भी रिसेंट अभी आया है। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक, 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है लेटेस्ट वाली। रेफर्स टू, वो उल्लेख करती हैं। रेफर मतलब होता है संदर्भित करना, उल्लेख करना। सिंपल भाषा में कहूँ तो जिक्र करना, मेंशन करना। तो ये जो टेक्स्ट बुक है लेटेस्ट वाली 12th क्लास की, तो ये रेफर करती हैं। रेफर्स टू किसको रेफर करती है? डिमोलिज्ड बाबरी मस्जिद, जो ये विध्वंस। डिमोलिस्ट क्या होता है? जो तोड़ दी गई है। डिमोलिस्ट हिंदी में बोलते हैं विध्वंस। तो ये जो विध्वंस बाबरी मस्जिद है तो इसका उल्लेख करती है ये बुक लेटेस्ट वाली। ओनली एज अ के रूप में, किस रूप में इसका मेंशन करती है बाबरी मस्जिद का? 3 डोम्ड स्ट्रक्चर। डोम क्या होता है? डोम मतलब होता है गुंबज। जैसे ताजमहल आपने देखा होगा, वो जो गोल गोल होता है बीच में, तो उसको गुंबज बोल देते हैं। तो वही चीज़ है 3 डूम्ड, मतलब 3 गुंबद वाला एक संरचना या ढांचा। स्ट्रक्चर इज ढांचा या संरचना, मतलब 3 गुंबज वाला एक स्ट्रक्चर है। तो बाबरी मस्जिद को ऐसा रेफर करता है लेटेस्ट टेक्स्ट बुक जो ये +2 का है पॉलिटिकल साइंस का। क्लियर हुआ सारा? यहाँ पर रेफर टू मतलब होता है संदर्भित करना, उल्लेख करना, मेंशन करना, जिक्र करना। डिमोलिज्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि बाबरी मस्जिद नाउन है। तो कैसी बाबरी मस्जिद? डिमोलिज्ड, विध्वंस यानी कि जो तोड़ दी गई है। तो इसको रेफर किया है ओनली एज, केवल के रूप में। किस रूप में? 3 डूम्ड। 3 डूम्ड हो गया 3 गुंबज वाली स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको बोलते हैं संरचना या फिर ढांचा। तो क्लियर हुआ ये सारा? अब आ जाइए नीचे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं ये आप अब पढ़ेंगे सब हेडिंग। काउंसिल डायरेक्टर दिनेश सकलानी, तो ये काउंसिल डायरेक्टर हैं NCERT के। डिफेंड्स, तो इन्होंने बचाव किया। ये बचाव करते हैं। ये डिफेंड मतलब बचाव करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S लगा हुआ है। तो हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है। तो ये बचाव करते हैं रिप्लेस्ड कंटेंट, जो बदला हुआ कंटेंट है। कंटेंट मतलब सामग्री, रिप्लेस्ड इज बदली हुई, जो उन्होंने चेंज किया कंटेंट में, तो उसका बचाव करते हैं। और कौन सा कंटेंट, कौन सा रिप्लेस्ड कंटेंट? इन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक में। सेइंग, कहकर, क्या कहकर डिफेंड कर रहे हैं? दे वर डन, मतलब जो ये चेंजेस हैं वर डन, ये किए गए। यहाँ पे डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे यहाँ पे चेंजेस के लिए यूज़ किया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस। तो वे बदले गए हैं बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा। फील्स मतलब लगता है दैट टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट क्रिएट, तो कह रहे हैं महसूस होता है कि जो ये टेक्स्ट बुक्स हैं शुड नॉट क्रिएट, तो इनको क्रिएट नहीं करना चाहिए। क्या? वायलेंट,
यानी कि हिंसक एंड डिप्रेस्ड या फिर उदास सिटीजन्स, मतलब कि वो जो पहले उसके अंदर बुक्स में था तो उसको पढ़ के सिर्फ वॉयलेंस पैदा होती थी या फिर धर्म वाले लोग उदास हो जाते थे, तो कह रहे कि ऐसा टेक्स्ट बुक को नहीं क्रिएट करना चाहिए, तो इसलिए ये चेंजेस की गई हैं, तो एक्सपर्ट्स ऐसा फील करते हैं। क्लियर हुआ है सारा? यहाँ पे वर्ड अच्छे हैं याद करने के लिए। डिफेंड इज बचाव करना, दूसरा आप वर्ड यहाँ पे याद कर सकते हैं सेइंग मतलब कहते हुए, और वायलेंट इज हिंसक, और डिप्रेस्ड यहाँ पे उदास से मतलब है। तो सिटीजन हो गए नागरिक, तो पूरा मतलब हो गया काउंसिल डायरेक्टर दिनेश सकलानी बचाव करते हैं जो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें जो रिप्लेस्ड कंटेंट है, ये कहकर कि वो किया गया है, मतलब बदला गया है कंटेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेक्स्ट बुक क्रिएट नहीं करना चाहिए टेक्स्ट बुक्स को वायलेंट एंड डिप्रेस्ड सिटीजन्स। तो उम्मीद है ये पूरा आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर मेन न्यूज़ पढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको रूल्स नहीं आते हैं और वो फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनको देखिए बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो अच्छा है पहले इंग्लिश को सीखो, अपना वोकैबुलरी जो बेसिक लेवल का है उसको इम्प्रूव करो, उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर आप सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं बिना इंग्लिश सीखे तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी और काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने खुद न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू करा है पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो देखने के बाद आप कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें, प्लस 500 वीडियोज़ होंगी स्टेप बाय स्टेप, हिंदी टू इंग्लिश, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो बाकी मैं एंड में बता दूंगा। अभी देखते हैं आगे का पैराग्राफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 months, 3 महीने आफ्टर, बाद में। तो 3 महीने बाद में, किसके 3 महीने बाद? आफ्टर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसको NCERT बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो 3 महीने बाद किसके? जब NCERT ने ड्रॉप्ड मतलब हटा दिया। क्या हटा दिया? रेफरेंसेस यानी कि संदर्भ, जो भी रिलेटेड, ठीक है, जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, किसके मुद्दे, कौन से संदर्भ? ऑफ द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। डेमोलिशन या नाउन है, डेमोलिशन का मतलब होता है विध्वंस यानी कि गिरा देना। जो बाबरी मस्जिद को गिरा देने वाले संदर्भ हैं, रेफरेंसेस जो हैं, उनको हटा देना, ठीक है। तो ये NCERT ने जो हटाए हैं। एंड और गेव, और जो दिए हैं, एडिड एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होता है जोर देना किसी चीज़ पर, और एडिड मतलब एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा जोर दिया है किस पर? टू द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट, जो राम जन्मभूमि मंदिर का ये जो आंदोलन है, टेम्पल है, कहाँ पे किया है? इन इट्स, अपनी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक में। तो इसके बाद इट्स डायरेक्टर, जो इसके डायरेक्टर हैं NCERT के, नाम है दिनेश सकलानी, सैड, इन्होंने कहा। तो यहाँ पर सैड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, डायरेक्टर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर यहाँ तक पूरा मतलब निकालना चाहें, आप ऐसा कहेंगे कि NCERT के बाबरी मस्जिद विध्वंस को के संदर्भों को हटाए जाने और राम जन्मभूमि आंदोलन पर जोर दिए जाने के 3 महीने बाद इसके जो डायरेक्टर हैं दिनेश सकलानी, सैड, इन्होंने कहा ऑन संडे को दैट की चेंजेस वर मेड, कि जो ये बदलाव है ये किए गए हैं बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा, एज, क्योंकि द बुक्स डिड नॉट वांट टू क्रिएट, क्योंकि जो बुक्स हैं वो नहीं चाहती हैं क्रिएट करना वायलेंट एंड डिप्रेस्ड सिटीजन्स, तो हिंसक और उदास नागरिक क्रिएट नहीं करना चाहती है। यहाँ पर डिड लगा हुआ है, आप ये भी बोल सकते हो नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये हमारा नरेशन है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको डू डज की जगह डिड का यूज़ किया है, पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सारा। तो वर्ड याद कर लीजिए, वैसे ऊपर आए थे, वायलेंट एंड डिप्रेस्ड, हिंसक और उदास, एक्सपर्ट हो गए विशेषज्ञ, सिटीजन्स हो गए नागरिक। आगे लिखा है मिस्टर सकलानी सैड, मिस्टर सकलानी ने कहा, ही वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, कि वो सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, वो शामिल नहीं थे, इन मेकिंग द चेंजेस, बदलाव करने में,
एंड और द एक्सपर्ट्स डिड नॉट एक्सपर्ट डिड, और एक्सपर्ट्स ने डिड मतलब किया, इन्होंने किया, क्या किया, वट जो दे डीम्ड फिट, जो उन्हें लगता था सही है, डीम मतलब लगना, कंसिडर करना, तो जो उन्हें लगता था फिट है, सही है, तो उन्होंने वो किया। तो पूरा मतलब मिस्टर सकलानी ने कहा कि वो डायरेक्टली शामिल नहीं थे बदलाव करने में, और एक्सपर्ट्स ने किया जो उन्हें एकदम फिट लगता था। एज पर ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो एज पर मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये किया, ग्लोबल मतलब वैश्विक, और प्रैक्टिसेस मतलब प्रथा, जो भी विश्व की प्रथाएं हैं तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया। स्क्रीनिंग फॉर ओल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, बुक्स की बात हो रही है, जो भी लिखा हुआ चीज़ है, कंटेंट, तो स्क्रीनिंग किया उसका मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा उसको। एंड ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें, कौन सी ग्लोबल प्रैक्टिसेस होती है, स्क्रीनिंग करना ओल्ड टेक्स्ट बुक को, एंड रिवाइज करना, रिवाइज मतलब होता है संशोधन करना, सुधार करना, इम्प्रूव करना, किसको, इट, उस चीज़ को, टू न्यू टेक्स्ट में। आगे लिखा है ही सैड, उसने कहा, दी बाबरी मस्जिद रेफरेंस रिमूवल, कि जो बाबरी मस्जिद के संदर्भ को हटाना है, वो था इन लाइन, के अनुरूप, इन लाइन मतलब होता है जिसका बोलते हैं अलाइंड, मतलब उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग था ये बाबरी मस्जिद रेफरेंस को हटाना, विद द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, फैसला है, तो उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे वर्ड अच्छा है, याद कर सकते हैं, वर्डिक्ट इज फैसला, रिमूवल मतलब हटाना, ये एक नाउन है, और रेफरेंस इज संदर्भ, इन लाइन मतलब अनुरूप होना, उसके अकॉर्डिंग होना, ऊपर वर्ड आया प्रैक्टिसेस मतलब हो गया इसका प्रथा, ग्लोबल मतलब वैश्विक यानी कि वर्ल्डली, और डीम्ड मतलब लगना, और इन्वॉल्व शामिल होना, डायरेक्टली सीधे सीधे, और बाकी रिवाइज करना मतलब उसमें संशोधन करना, सुधार करना। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा हमारा। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है 3 डोम्ड स्ट्रक्चर, मतलब 3 गुंबद वाला ये एक संरचना है, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। यहाँ लिखा है द लेटेस्ट एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है ऑफ का, किसका, द टेक्स्ट बुक, किताबों का जो नवीनतम, लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम, अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं, तो जो लेटेस्ट एडिशन है टेक्स्ट बुक का, दैट जो वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको लाया गया, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, सामने लाया गया, तो इंट्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना, सामने लाना। आफ्टर बाद में, किसके बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, द चेंजेस वर अनाउंस्ड, जब जो बदलाव थे उनको घोषित किया गया, तो उसके बाद। और ये कब हुआ था, 3 months अगो, 3 महीने पहले, तो 3 महीने पहले बदलाव घोषित करने के बाद जो लेटेस्ट एडिशन है टेक्स्ट बुक का, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो वो जो लेटेस्ट एडिशन है डज नॉट रेफर टू, तो वो रेफर नहीं करता है बाबरी मस्जिद को, बाय इट्स नेम, उसके नाम के द्वारा, मतलब उसके नाम से उसको मेंशन नहीं करता है, उसका उल्लेख नहीं करता है, तो सीधा मतलब हुआ कि इस बाबरी मस्जिद को वहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है 3 डोम्ड स्ट्रक्चर नेम से। तो द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द टेक्स्ट बुक डज नॉट रेफर, ये रेफर नहीं करता है, उल्लेख नहीं करता है, मेंशन नहीं करता है, जिक्र नहीं करता है बाबरी मस्जिद का उसके नाम से, एंड कॉल्स इट, और इसको वो पुकारता है अ 3 डोम्ड स्ट्रक्चर के नाम से। क्लियर हुआ, इजी था, कोई ज़्यादा नहीं है, बस इंग्लिश की बात है, इंग्लिश आनी चाहिए, रूल आते हो तो ABC लगता है आपको ये सारा न्यूज़पेपर पढ़ना, नहीं तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, पहले तो इंट्रोड्यूस मतलब सामने लाना, पेश करना, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर वॉज लगा है, फिर थर्ड फॉर्म, तो ये भी पैसिव वॉइस है, तो ये देखिए दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये पैसिव वॉइस है, और ये जो लेटेस्ट एडिशन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है रेफर, तो एक्टिव पैसिव मिक्स है सब कुछ। अब आ जाइए नेक्स्ट, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, मिस्टर सकलानी साइड, ये भी मिस्टर सकलानी ने कहा है द एक्सपर्ट टुक अ कॉल, तो टुक अ कॉल का मतलब होता है डिसीजन लेना, तो एक्सपर्ट्स ने डिसीजन लिया ऑन पर, किस चीज़ पर लिया डिसीजन, व्हाट टू कॉल इट, कि इसको क्या कहा जाए, और
व्हाट नॉट टू कॉल इट, और क्या ना कहा जाए। तो ये भी हमने पूरा लेसन किया हुआ है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एट्सेट्रा, तो देख लीजिएगा। आगे लिखा है ही डिफेंडेड, तो उन्होंने बचाव करा, मतलब मिस्टर सकलानी ने, एनसीईआरटी के जो भी डायरेक्टर हैं ये, तो ही डिफेंडेड, इन्होंने बचाव करा, द चेंज, बदलावों का, बाय सेइंग, कहकर, क्या कहकर, दैट की द एनसीईआरटी बुक वाज अ स्मॉल बुक, कि एनसीईआरटी की बुक तो एक छोटी बुक है। अब यहाँ पे वॉज का जगह इज होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो स्टार्टिंग पास्ट में है, तो इज हमारा बदलेगा वॉज के अंदर। हिंदी आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक एक छोटी बुक है, और एग्जैक्ट हिंदी बोलना है तो छोटी बुक थी, बट वो एक्यूरेट नहीं होती। तो ये एक छोटी बुक है एनसीईआरटी, एंड और इफ सम स्टूडेंट, और अगर कुछ विद्यार्थी, और या एनीवन एल्स, या कोई भी, वॉज इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड है। अब मैं अगेन यहाँ पे इज लगा था, ठीक है, पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वॉज में बदल गया, लेकिन हिंदी हम बोलेंगे है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इन रिसर्चिंग, मतलब जिसको बोलते हैं शोध करना, रिसर्च इज शोध करना, अगर कोई शोध करने में इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है, द टॉपिक, इस टॉपिक को फर्दर और आगे, तो उसके लिए कह रहे हैं दे कुड रीड, वे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन होना था, कैन किस में बदल गया, कुड में, क्योंकि पास्ट जुड़ा हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं अबाउट इट, इस बारे में, फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे लिखा है वी कांट स्टॉप पीपल, हम लोगों को नहीं रोक सकते हैं, फ्रॉम रीडिंग, पढ़ने से, एंड रिसर्चिंग, और शोध करने से। ही एडिड, उन्होंने और ये भी कहा। और कौन से लोग, हु आर क्यूरियस, जो जानने के इच्छुक होते हैं उनको बोलते हैं क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, पीपल के लिए यूज़ किया गया है, और कैन मोडाल वर्ब स्टॉप लगा रखा है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट में भी कैन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ड आप याद करें, एक तो क्यूरियस, जिज्ञासु, देन रिसर्च करना मतलब शोध करना, एल्सवेयर मतलब कहीं और ऊपर आए थे डिफेंड मतलब बचाव करना। फिर हमारा एक नीचे वर्ड आया था इंटरेस्टेड, यानी कि रुचि होना, फर्दर मतलब और आगे। ऊपर था टेक अ कॉल, यानी कि डिसीजन लेना। इधर देखा जाए तो एम्फेसाइज यानी कि जोर देना, एडिड यहाँ पर मतलब है एक्स्ट्रा से। रेफरेंसेस मतलब संदर्भ, डिमोलिशन मतलब विध्वंस यानी कि तोड़ देना, मूवमेंट मतलब हो गया आंदोलन। इसके अलावा ड्रॉप का यहाँ पर मतलब है हटा देने से। और बाकी आई थिंक सिंपल है। अब हम एक ये वर्ड है ऊपर अनाउंस्ड मतलब घोषित करना, रेफर उल्लेख करना, जिक्र करना, बहुत बार बता दिया। बाय इट्स नेम उसके नाम से, कॉल मतलब पुकारना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है इन चैप्टर 8, 8वां जो चैप्टर है इसका नाम दे रखा है चैप्टर का रीसेंट डेवलपमेंट्स, मतलब जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इन इंडियन पॉलिटिक्स में। तो 8 चैप्टर जो है ऑफ द क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक, इस बुक 12th की इस बुक का 8वां चैप्टर। द एग्जिस्टिंग वर्जन, जो भी मौजूदा, एग्जिस्टिंग मतलब होता है मौजूदा, वर्जन जो है ऑन पेज 136 रीड्स, तो उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लेगेसी, विरासत क्या है। लेगेसी मतलब होता है विरासत, ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट की, राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है। एंड और द अयोध्या डिमोलिशन, और अयोध्या जो तोड़ा गया है तो इसकी विरासत क्या है। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक जो आंदोलन है राम जन्मभूमि का और अयोध्या डिमोलिशन तोड़ने का, तो इसकी लेगेसी क्या है। फॉर के लिए, किसके लिए बात हो रही है, द नेचर प्रकृति के लिए, किसकी प्रकृति, ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे उनको याद करने की जरूरत है, अदरवाइज बाकियों को इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं ऑब्वियसली वो पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ते होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि ये लेगेसी, डिमोलिशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ये सब क्या होता है। बाकियों को जरूरत नहीं है इन चीज़ों को इतना ध्यान देने का, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये मोबिलाइजेशन क्या होता है वैसे बता देता हूँ, एक एक्ट होता है प्रिपेयर करने का या ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। किस चीज़ को, लोगों को, और या फिर ग्रुप होता है ताकि वो एक एक्शन ले, और ये स्पेशली किसी पर्पस के लिए होता है,
ठीक है, किसी भी चीज़ को, समथिंग को प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना, वो जो एक्ट होता है, तो एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और प्रिपेयरिंग समथिंग, स्पेशली एक ग्रुप वगैरह हो किसी भी खास पर्पस के लिए, तो उसको बोल देते हैं मोबिलाइजेशन। तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा क्वेश्चन उसमें लिखा था पेज 136 पे, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा वर्जन में। दिस सेंटेंस इन द रिवाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, जो संशोधित मतलब जिनमें सुधारा गया है, तो वो जो टेक्स्ट बुक है विल रीड, तो उसमें लिखा है व्हाट इज़ द लेगेसी, विरासत क्या है, ऑफ द राम जन्मभूमि मोमेंट। तो उसको ये राजनीति जो है इसको हटा दिया गया है, सिर्फ ये छोड़ दिया गया है। तो आगे क्या लिखा है, दी NCERT सैड, NCERT ने कहा द चेंज, जो ये बदलाव है वॉज बींग मेड, तो ये किया जा रहा है। चेंज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन पैसिव वॉइस का। ये हमारा सैड लगा हुआ है, यहाँ आना इज चाहिए था, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए इज बदल गया वॉज में, नहीं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता। तो NCERT ने ये कहा कि बदलाव किए जा रहे हैं, हिंदी में तो बोलेंगे किए जा रहे हैं, किए जा रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं चाहें तो। क्यों किए जा रहे थे, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द इनिशियल क्वेश्चंस, मतलब जो प्रारंभिक, जो शुरुआती, जो पहले के क्वेश्चंस हैं उनको लाने के लिए। इन सिंक्रोनाइजेशन मतलब उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुरूप, उनके तालमेल में। सिंक्रोनाइजेशन मतलब हो जाएगा तालमेल में। तो इनिशियल क्वेश्चंस को तालमेल में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। किस चीज़ के तालमेल में लाने के लिए, विद इंटरनल लेटेस्ट चेंजेस, जो भी इंटरनल यानी कि आंतरिक लेटेस्ट नवीनतम बदलाव हैं, मेड इन द चैप्टर, जो भी किए गए हैं चैप्टर में, तो उनके सिंक्रोनाइजेशन में, तालमेल में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो अच्छा वर्ड है इन सिंक्रोनाइजेशन, के तालमेल में, और इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरुआती, और वर्ड मीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेंस आप पकड़ें। तो NCERT ने कहा जो बदलाव हैं वो किए जा रहे थे लाने के लिए प्रारंभिक क्वेश्चंस को के अनुरूप, किसके अनुरूप या किसके तालमेल में, जो भी आंतरिक लेटेस्ट चेंजेस हैं जो किए गए चैप्टर में उनके। नाउ सेंट्रल इशू ऑन ड्रॉपिंग, ड्रॉप मतलब हटाना, तो ऑन ड्रॉपिंग इज हटाने पर, किसको हटाने पर, रेफरेंस, संदर्भ को, किसके रेफरेंस को, टू द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, जो बाबरी मस्जिद का तोड़ना है, विध्वंस है, उसके संदर्भ को हटाने पर, कहाँ पर, इन द सेम चैप्टर, उसी चैप्टर में वो हटा दिया गया है, ऑन पेज 139 में। द एग्जिस्टिंग वर्जन रीड्स, तो जो एग्जिस्टिंग वर्जन मतलब मौजूदा वर्जन है, तो उसमें लिखा है फोर्थ, अ नंबर ऑफ इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स कल्मिनेटेड, तो वो इस प्रकाष्ठा पे पहुँचे हैं। तो कल्मिनेट एक अच्छा वर्ड है, इसको पहले तो समझ लो तभी मीनिंग समझ में आएगा। कल्मिनेट का मतलब होता है एक कंक्लूजन पे पहुंचना, मतलब हाईएस्ट कंक्लूजन पे पहुंचना, ठीक है। बहुत सारा डिस्कशंस जो भी कुछ होता है उसके बाद जो भी हाईएस्ट कंक्लूजन होता है तो उसको बोल देते हैं कल्मिनेट करना। तो बहुत सारे इवेंट्स मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई, बहसबाजी हुई, दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो एग्जिस्टिंग वर्जन में लिखा है, रीड्स मतलब लिखा है कि चौथा, काफ़ी सारे इवेंट्स इस प्रकाष्ठा पर पहुँचे हैं, यानी कि इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं, किस पर, इन द डिमोलिशन, तोड़ने पर, किसको तोड़ने पर, ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ये जो डिस्प्यूटेड मतलब विवादित, स्ट्रक्चर इस, ये जो ढांचा है, तो इसको तोड़ने पर पहुँचे कि हाँ इसको तोड़ना चाहिए, कहाँ पर, एट अयोध्या में, नोन एज बाबरी मस्जिद, इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है। तो इस विवादित स्ट्रक्चर के डिमोलिशन पर, इसकी प्रकाष्ठा पर पहुँचे हैं ये। और कहाँ, कब हो रहे हैं ये, मतलब कब की बात है ये, इन दिसंबर 1992 की। आगे लिखा है दिस इवेंट सिम्बलाइज्ड, तो ये जो घटना है ये एक मतलब सिंबल है, एंड और, तो ये इसने मतलब एक तरह से ये सिंबल बनाया एक तरह से, एंड ट्रिगर्ड, और इसने ट्रिगर किया है, ट्रिगर मतलब एक तरह से स्टार्ट करना, पैदा करना। क्या पैदा किया इसने, ट्रिगर किया है वेरियस चेंजेस, काफ़ी सारे बदलावों को, इन द पॉलिटिक्स, राजनीति में,
ऑफ द कंट्री, देश की। तो देश की राजनीति में कई सारे चेंजेस को इसने प्रारंभ किया, शुरुआत किया है, ट्रिगर किया है। एंड और इंटेंसिफाइड डिबेट्स, और जो डिबेट्स हैं उनको गहन किया या फिर तेज़ किया है। इंटेंसिफाई का यहाँ पर मतलब है तेज़ करना, उग्र करना, और डिबेट्स मतलब बहस, तो उनको मतलब बढ़ाया है एक तरह से। अबाउट के बारे में, किसके बारे में बढ़ाया इन चीज़ों को? द नेचर, प्रकृति को। किसकी प्रकृति? इंडियन नेशनलिज्म, जो भारत का राष्ट्रवाद है, एंड सेक्युलरिज्म, और जो इनका धर्मनिरपेक्षता है। तो इसका जो नेचर है, इसके बारे में डिबेट्स को इंटेंसिफाई किया है। तो यहाँ पर वर्ड याद कर लें, सिंबलाइज, सिंबल से मतलब है इसका प्रतीक, एग्जैक्ट बोलते हैं इसको, प्रतीक होना। ये इवेंट प्रतीक बना है और इसने ट्रिगर किया है। इंटेंसिफाई मतलब एक तरह से स्पीड अप करना, गहन करना, गहरा कर देना। नेशनलिज्म इज राष्ट्रवाद, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। दीज डेवलपमेंट्स, ये भी जो भी घटनाक्रम है या फिर जो भी विकास हैं, आर एसोसिएटेड, ये जुड़े हुए हैं विद, किससे जुड़े हुए हैं? द राइज ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के उदय से। बीजेपी यहाँ पे राइज की बात हो रही है, मतलब जब से बीजेपी का थोड़ा आना स्टार्ट हुआ है बीजेपी ने, तब से ये सारे डेवलपमेंट्स जुड़े हुए हैं। एंड और द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, जो हिंदुत्व की राजनीति है उससे और बीजेपी के उदय से जुड़े हुए हैं ये सारे डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं आप, एसोसिएटेड विद, जुड़े होना, राइज मतलब उदय, और बाकी तो सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाउएवर, फिर भी, द चेंज्ड वर्जन, कह रहे हैं फिर भी जो बदला हुआ वर्जन है, वर्जन नाउन, चेंज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव, जो बदला हुआ वर्जन है, द NCERT हैज स्टेटेड, तो NCERT ने कहा है, विल रीड, तो इसमें लिखा जाएगा। तो फोर्थ, ये एग्जैक्ट वर्ड है उनके, तो ये नीचे तक है, देखते हैं पढ़ के। तो कह रहे हैं फोर्थ, चौथा, द सेंचुरीज ओल्ड, जो सदियों पुराना, सेंचुरीज ओल्ड इज सदियों पुराना, लीगल यानी कि कानूनी, एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट, और राजनीतिक विवाद जो है, तो ये इसमें लिखा है कि सदियों पुराना जो कानूनी और राजनीतिक विवादित, ये जो विवाद है, डिस्प्यूट है, ओवर को लेकर, किसको लेकर? द राम जन्मभूमि टेम्पल को लेकर, इन अयोध्या में। स्टार्टेड, तो इसने शुरू कर दिया, इस कानूनी और राजनीतिक विवाद ने शुरू कर दिया। इन्फ्लुएंसिंग, प्रभावित करना, द पॉलिटिक्स को, ऑफ इंडिया, भारत की। विच गेव, जिसने दिया, बर्थ, जन्म, टू वेरियस पॉलिटिकल चेंजेस, जिसने जन्म दिया कई सारे राजनीतिक बदलावों को। यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, और बाकी आई थिंक सिंपल है, तो मैं आपको वर्ड हाईलाइट कर देता हूँ, आप याद कर सकते हैं। तो चेंज्ड वर्जन, बदला हुआ वर्जन, सेंचुरीज ओल्ड यानी कि सदियों पुराना, लीगल इज कानूनी, पॉलिटिकल इज राजनीतिक, डिस्प्यूट इज विवाद, ओवर मतलब किसी चीज पर, और इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावित करना। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, विच गेव बर्थ, जिसने जन्म दिया, वेरियस मतलब कई सारा या कई सारे, और पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक बदलाव। नेक्स्ट है द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट, ये जो राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन है, बिकमिंग द सेंट्रल इशू, जो बन रहा है मेन इशू। ट्रांसफॉर्म्ड, इसने रूपांतरित किया, इसने ट्रांसफॉर्म किया, द डायरेक्शन, दिशा को, किसकी दिशा? ऑफ द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है? इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं डिस्कशन होती है, मतलब भाषण कह लो या फिर रिटर्न में कह लो, तो एक लंबी चर्चा, ठीक है, लंबी लॉन्ग, ये अच्छा रहेगा, लॉन्ग डिस्कशन, चाहे रिटर्न में चाहे बोलकर, उसको बोल देते हैं डिस्कोर्स। तो इसने रूपांतरित करा है डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को? डिस्कोर्स के डायरेक्शन को। ऑन, किस चीज़ पर? सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर, एंड डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र पर। दीज चेंजेस, ये जो बदलाव हैं, कल्मिनेटेड, तो ये अपने इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, इस परिकाष्ठा पर पहुँचे हैं, या फिर ऐसा कहें परिनिधि बोल देते हैं शायद, इसको एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये कल्मिनेट, अभी पहले भी आया था, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, और वो भी हाईएस्ट कंक्लूजन पर पहुंचना। तो इन चेंजेस ये जो हैं, ये
किस कंक्लूजन पर पहुंची है? इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण पर। किसका निर्माण? ऑफ द राम टेम्पल के निर्माण पर। एट कहाँ पर? अयोध्या में। फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद ये पहुंचे? द डिसीजन, फैसले के, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो भी संवैधानिक बेंच है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसके डिसीजन के बाद ये जितने भी बदलाव हैं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल एट अयोध्या। और ये डिसीजन कब का है? विच वॉज अनाउंस्ड, जो घोषित किया गया ऑन नवंबर 9, 2019 को। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करें। पहला आ गया डिस्कोर्स, इसका मतलब हो गया एक लॉन्ग, कोई भी भाषण, एक लॉन्ग डिस्कशन हो, एक सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए एक सब्जेक्ट को लेकर, एक मुद्दे को लेकर, चाहे स्पीच के भाषण के रूप में चाहे रिटर्न में, बस लॉन्ग सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए किसी भी तरह से, उसको डिस्कोर्स बोल देते हैं। कल्मिनेट मतलब हो जाता है हाईएस्ट कंक्लूजन पर पहुंचना। फॉलोइंग इज के बाद। सेक्युलरिज्म इज धर्म निरपेक्ष। सेंट्रल इशू मतलब जो भी मेन इशू होता है। और ट्रांसफॉर्म इज रूपांतरित करना। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक जो बेंच होती है। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और अनाउंस मतलब घोषित करना, विच वॉज अनाउंस्ड, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारा थोड़ा सा और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है द टेक्स्ट ऑन अयोध्या इशू। कह रहे हैं जो भी ये जैसे आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट ही तो है, तो ये जो टेक्स्ट है ऑन अयोध्या पर, अयोध्या इशू पर, हैज़ बिन थोरोली रिवाइज्ड, तो इसको पूरी तरह से, थोरोली मतलब पूरी तरह से, रिवाइज्ड मतलब इसमें सुधार किया गया है। रिवाइज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ बीन लगा हुआ है, और द टेक्स्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अयोध्या इशू पर जो टेक्स्ट है उसको पूरी तरह से संशोधित किया गया है, सुधारा गया है, बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट चेंजेस की वजह से, ब्रॉट जो लाई गई बाय द सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, इसके फैसले के द्वारा। एंड और इट्स वाइड स्प्रेड वेलकमिंग रिसेप्शन, मतलब जो इसका व्यापक, वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, जो इसको मतलब स्वागत मिला है, और जो ये जो फैसला आया तो इसकी वजह से इसको थोरोली रिवाइज किया गया है। द एनसीईआरटी हैड सेड, एनसीईआरटी ने कहा था, इन इट्स रैशनल मतलब अपने तर्क में, रैशनल क्या होता है? तर्क। और कौन सा तर्क? फॉर रिवाइजिंग, सुधार करने के लिए, कंटेंट को इन टेक्स्ट बुक्स अर्लियर मतलब पहले, तो पहले टेक्स्ट बुक्स में सुधार करने के लिए कंटेंट को, ऐसा उन्होंने रैशनल मतलब तर्क दिया था एनसीईआरटी ने, ये जो ऊपर लिखा है। आई थिंक एक दो लाइन शायद और होंगी जो शायद यहाँ पे मिसिंग है, मैं पढ़ देता हूँ। ये देखिए थोड़ा छोटा आपको दिखेगा, बस ये लास्ट ही है, पढ़ लेते हैं इसको। इन अनदर स्टार्क चेंज, स्टार्क मतलब हो जाता है बड़ा, और स्टार्क चेंज मतलब बड़ा बदलाव। कह रहे हैं अपने दूसरे एक बड़े बदलाव में, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक जो है हैज़ ड्रॉप्ड, तो इन्होंने भी हटा दिया है द रेफरेंस, संदर्भ को, कौन सा संदर्भ? ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के संदर्भ को, कौन सा मुस्लिम्स? किल्ड, जो मारे गए, इन पोस्ट गोधरा रियॉट्स, रियॉट्स मतलब दंगे, और जो गोधरा कांड हुआ था उसके पोस्ट मतलब उसके बाद जो मारे गए मुसलमान थे, तो उसका जो रेफरेंस था उसको भी हटा दिया गया 11th के पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक से। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो हुआ पूरा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आप भी इंग्लिश पढ़ने में एबल होना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, कोई शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। तो सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। पूरी इंग्लिश, हर रूल को बहुत डीप से पढ़ाया गया है, और इतने एग्जाम्पल्स है शायद आपको किसी ने भी नहीं दिए होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बेनिफिट होगा, आप अगर आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी बेनिफिट होगा, स्पोकन इंग्लिश में, करियर इंग्लिश में, बिजनेस इंग्लिश में, इंग्लिश जैसी मर्जी हो, किसी भी लेवल की हो, आपको बेनिफिट 100% होगा। बाकी आप ज्वाइन करें तो ही आपको पता चलेगा। तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दे रखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।